फाइनेंस की बात करोगे तो वहां पे जनरेशन दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, कोई टर्म सही नहीं, हमेशा रोटेशन होता है। और लेट्स कनेक्ट उसी का एग्जाम्पल है। ये केवल रोटेशन पे काम करता है, और रोटेशन का ये ऐसा मॉडल है जहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, चार्जेस बहुत कम है, और हर समय रोटेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम होल्डर हमेशा इसकी कम्युनिटी है। जैसे जैसे ये सिस्टम पुराना होगा, कम्युनिटी और ज्यादा प्रॉफिट में आती जाएगी, परसेंटेज में भी कितना परसेंट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं वो भी इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ परसेंटेज भी ज्यादा लोग प्रॉफिट में आते जाएंगे, जिसके वजह से ये इकोसिस्टम एक एंडलेस प्रोसेस होता है। अब इसको समझने के लिए हम सीधे सीधे अब लेट्स कनेक्ट के इस प्लान पे आते हैं कि किस तरीके से काम करता है। बेसिकली लेट्स कनेक्ट का जो मॉडल है, इसमें क्या होता है कि हर छठे साइकिल के बाद 30% यूनिट इंक्रीज होती है। एक यूनिट की कॉस्ट $20 की है, $20 का। मैं ये प्लान समझा के और उसके बाद इस प्रोसेस दो चीज बताऊंगा, क्यों ये एंडलेस प्रोसेस है, क्यों ये इन्फिनिटी के फॉर्मूले पे आता है, और क्यों यहाँ पे इनकम आपकी इतनी ज्यादा है। तो पहले आप प्लान को समझो, ये किस तरीके से काम करता है। ये $50, 50 यूनिट से स्टार्ट हुआ था। आज हम लगभग लगभग 1140 यूनिट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये हर 6 साइकिल के बाद, दिन से कोई लेना देना नहीं है, हर 6 साइकिल के बाद ये 30% स्लॉट इंक्रीज कर लेगा, यूनिट इंक्रीज कर लेगा। एक यूनिट की कॉस्ट $20 है, ध्यान से समझिएगा। जो 30% इंक्रीज होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में 1% एडमिनिस्ट्रेशन जाता है, 10% आपके लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, और बाकी का 19% पूरी तरीके से आपको रिटर्न जाता है, राइट। और वो हर छठवें साइकिल पे आपको रिटर्न आएगा। आपने जिस दिन इन्वेस्ट करा है उसके छठवें साइकिल पे आपको 19% रिटर्न के साथ वापस आ जाता है। 15% फ्लैट होता है, इल्ड होके 19% हो जाता है। जो 10% लेवल में आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस तरीके, अब यहाँ पे दो तीन चीजें यहीं पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सपोज आपने $100 लगाया। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें लाइबिलिटी फ्री कैसे है ये, पहले इसको समझते हैं, फिर एंडलेस प्रोसेस कैसे बनाता है, और फिर ह्यूज इनकम क्या होती है, इसको समझिए। अब आज सपोज आपने $60, अभी 3 ही यूनिट ओपन है, तो मैक्सिमम आप $60 लगा सकते हो। अब ध्यान से समझना, आपने $60 लगाया पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे ही करके 6 दिन आपने बाई करा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई, $360 का। अब 7वें दिन से आपको रिटर्न आना शुरू हो गया, जो पहले दिन लगाया था उसका $69 आ गया। अब उस दिन भी आपने बाई करा तो फिर $60 आपने लगाया, $9 को आपको प्रॉफिट हो गया। तो वहां तक आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट थी $360। 7वें दिन से आपकी इन्वेस्टमेंट घटने लगी, आप प्रॉफिट की तरफ जाने लगे। मतलब 7वें दिन जो पहले साइकिल का रिटर्न आया, आपने उस दिन भी $60 का बाई करा, लेकिन अब आपकी इन्वेस्टमेंट $9 कम हो गया, क्योंकि $9 का प्रॉफिट हो गया, और नया पैसा नहीं डाला आपने, जो रिटर्न आया था वहीं से $60 डाल दिया। तो जो इन्वेस्टमेंट $360 था वो अब 351 हो गया। अगले दिन फिर $9 और कम हो गया, तो वो कहाँ आ जाएगा, $9 351 से कम कर लीजिए तो $343 होगा। ऐसे ही करते करते एक समय ऐसा आता है जब आप एक महीने के अंदर अंदर, वो समय एक सवा महीने में आपके पास आ जाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाती है, और आपको फिर भी रिटर्न आते रहते हैं $9 रेगुलर। मतलब एक बार आपने $360 लगाया, जो धीरे धीरे कर करके वो भी आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, खत्म हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपकी $9 की रेगुलर इनकम बन गई। ये एक साइकिल बना लेता है, एक चेन जो पाई के ऊपर काम करता है, जो इन्फिनिटी की मॉडल होती है। अब इसमें क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। तो आपने किसी को इंट्रोड्यूस कराया, अब वो डेली उसकी प्रॉफिट के साथ लाइबिलिटी कम होती गई, एक महीने में वो फ्री हो गया, फिर भी उसकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो यहां दो चीज हुआ, एक तो लाइबिलिटी फ्री हुआ, और जैसे जैसे सिस्टम पुराना होगा प्रॉफिट बढ़ती जाएगी किसी की भी। तो जब प्रॉफिट बढ़ती जाएगी तो वो और ज्यादा एग्रेसिव होता जाएगा। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, ये इस प्लान की ताकत को समझिएगा। जैसे पहले दिन, ध्यान से सारे लोग, अब जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पहले दिन प्लान आया होगा, 50 यूनिट पहले दिन किसी ने खरीदा, फिर दूसरे दिन भी लोगों ने 50 यूनिट खरीदा होगा, तीसरे दिन, ऐसे ही 6 दिन लोगों ने 50-50 यूनिट खरीदी। मतलब हजार हजार डॉलर कंपनी के पास आए। अब उस 6 दिन में 5 साइकिल तक प्रॉफिट तो गया नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं गया था। तो मतलब जितने लोगों ने पैसे लगाए थे सब लॉस में थे, ऐसे मान लें इस चीज को। अब आ जाओ छठवें दिन से। छठवें दिन जब 30%, छठवें साइकिल में सॉरी, जब 30% इंक्रीज हुआ, तो 50 यूनिट का 30% कितना हुआ, 15 यूनिट, मतलब 65 यूनिट सेल होना शुरू हुआ।
तो अब 65 यूनिट जैसे ही सेल हुए तो पहले वाले दिन जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको रिटर्न चला गया, उनको लेवल चला गया, मतलब वो प्रॉफिट में आ गए। वैसे ही दूसरे दिन, दूसरे वाले दिन वाले प्रॉफिट में आ गए। अब समझो जब 12 साइकिल हो गए, तो 12 साइकिल हो गए तो कंडीशन क्या है? 50% लोग प्रॉफिट में है, 50%, राइट? क्योंकि पहले छह छह साइकिल तक तो सारे लॉस में थे, 12 साइकिल तक 50-50 हो गया। अब आगे चलो, जब 18 साइकिल हो गया तो 12 साइकिल वाले प्रॉफिट में आ गए, केवल लास्ट के जो 6 साइकिल है वही केवल उनके पैसे लगे हुए हैं। तो क्या होगा कि जैसे जैसे प्लान आगे की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे साइकिल आगे की तरफ जाएगी, प्रॉफिट में आने वाले लोगों का परसेंटेज नंबर वो भी इंक्रीज होगा और उनका परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है वो पहली बार इन्वेस्ट किया, उसको $9, फिर दूसरी बार वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसी पे $9 और कमाया, तो उसकी रिटर्न इंक्रीज हो गई ना। 60 पे पहले 9 आया तो 15% हुआ, अब 60 पे 18 आ गया तो 30% का रिटर्न हो गया। तो जैसे जैसे सिस्टम पुराना होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल भी प्रॉफिट वाले, उनको भी परसेंटेज आप निकालोगे तो ज्यादा हो जाएगा, और उनका रिटर्न जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा होगा, अमाउंट, राइट? ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, इसीलिए आज इसका 74, हमारे ख्याल से 74 स्लॉट हो गए। तो 74 स्लॉट में आप इस सिस्टम में 87% लोग प्रॉफिट में है, केवल 13% ऐसे लोग हैं जिनके अभी पैसे लगे हुए हैं। और ये धीरे धीरे जब और आगे जाएगा तो ये अप टू 99% लोग इस सिस्टम में हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, 1% आदमी का पैसा लगा होगा। तो जब 99% प्रॉफिट में होंगे और उनका प्रॉफिट पहले 15% है, एक समय के बाद वो 30% हो गया, एक समय के बाद उनका प्रिंसिपल पूरा निकल गया तो 100% प्रॉफिट में है, फिर वो बिना लगाए उसी पैसे को रोटेट करके 200, 300, 400, अब समय के साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, परसेंटेज में उनका पैसा 5 गुना हो गया, और नंबर ऑफ परसेंटेज, लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये एग्रेशन बढ़ेगा, और ये एग्रेशन बनने के साथ चाहे कितनी भी यूनिट हो जाए, लोग उसी एग्रेशन से उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और ये एक पाई के फॉर्मूले को बनाएगा जो इन्फिनिटी की तरफ। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। मैं अभी एक तरफ की कहानी समझा रहा हूं, किसी भी सिस्टम को इन्फिनिटी पाई पे जाने के लिए कम्युनिटी के साथ साथ क्रिएटर का भी मजबूत होना जरूरी है। उसको भी प्रॉफिट, अगर उसको लॉस होने लगा तब भी कोलैप्स हो जाता है और पाई के मॉडल पे नहीं जाता है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा, सर्किल नहीं बनाएगा। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपका प्रॉफिट, अब एक चीज और समझिएगा, ये सिस्टम चाहे कितना दिन भी पुराना हो जाए, ये कभी भी 6 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होता। यहां एक चीज और समझ लीजिए, 6 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होता, क्यों? क्योंकि 6 दिन पहले वाले सारे लोग प्रॉफिट में है, तो हमेशा जो 6 दिन के अंदर है, 6 साइकिल के अंदर, वही लोग हैं जिनके पैसे नए लगे होंगे। अब एक चीज और समझिए, यहां पे अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 30%, जिसमें 19% जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन तीनों ही मदद कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अपलाइन ने और आपने दोनों ने आज स्लॉट बाई करने की कोशिश करी, बट आप डाउनलाइन होके बाई कर लिए, अपलाइन बाई नहीं कर पाया, या आपका क्रॉस लाइन बाई नहीं कर पाया। अब वो अगले दिन वो बाई करेगा तो आपके 19% के रिटर्न के लिए वो जिम्मेदार है, वो दे रहा है, उसकी वजह से आपको रिटर्न आ रहा है। यही मॉडल है रोटेशन का, राइट? तो यहाँ पे अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन की कहानी खत्म हो गई। आप सिस्टम में पहले आए या बाद में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपसे पहले आया है वो भी आपकी मदद करेगा। अब अदर प्लान के बारे में थोड़ा सा सोचो, जो आपने आज तक सुना था आरओआई के अंदर क्या होता था, कि अगर कोई प्लान आया और उसमें कोई आके सीधे जिस दिन शुरू हुआ 15% के रिटर्न पे या 10% के रिटर्न पे महीने का, उसने 2 करोड़ रुपए डाल दिए। अब उसके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं जो पैसा डाल रहे हैं, वो 2 करोड़ का रिटर्न भर रहे हैं, वो 2 करोड़ की वजह से आपको कोई प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला है, लेकिन उसके 2 करोड़ के रिटर्न के लिए आप पैसा देते रहोगे। यहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहां पे किसी दिन आप वीसी हो, वेंचर कैपिटलिस्ट, किसी दिन आपका क्रॉस लाइन है, किसी दिन आपका अपलाइन है, किसी दिन आपका डाउन लाइन है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पोजीशन बना के बैठ गए तो आपके रिटर्न के लिए बाकी लोग काम करेंगे, नहीं। जो आपका 19% का रिटर्न है उसके लिए सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये भी इन्फिनिटी के मॉडल को बनाता है, राइट? अब आ जाओ जरा लेवल पे, दूसरी एग्रेशन समझना। पहला एग्रेशन इसलिए बनेगा क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम ओल्ड होगा, परसेंटेज, मतलब 100 लोग अगर सिस्टम में है, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, तो अप टू 99 लोग प्रॉफिट में होंगे। एक तो ये होगा, इसलिए एग्रेशन बनेगा। दूसरा, जो 99 लोग प्रॉफिट में है, वो सिस्टम जब 74 स्लॉट तक चला है तो किसी की प्रॉफिट 40% की होगी, किसी की 100% की होगी, किसी की 60% की होगी। जब और पुराना होगा
तो किसी के 200% का प्रॉफिट होगा, किसी का 250 होगा, किसी का 100 होगा, मतलब वो बढ़ता जाएगा। परसेंटेज भी, परसेंटेज का मतलब कि आपने 100 रुपए लगाया था, 5 गुना हो गया तो 500% हो गया, क्योंकि पैसे प्रिंसिपल तो पहले ही आ गए हैं। आप जो आपकी रिटर्न है उसको री इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कभी भी 360 से ऊपर नहीं गया। अगर 60 है तो मैक्सिमम $100 तक जा सकता है यूनिट, 5 यूनिट, तो $600 ही आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी, और 600 के बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा और आपका रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा परसेंटेज में। तो इसलिए अब आ जाओ लेवल के अंदर। अब लेवल में क्या है, लेवल में आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहले लेवल से 2%, दूसरे लेवल से 1%, तीसरे से 1, चौथे से 1, पांचवें से 10वें 0.5, 11वें से 15 0.4। ये लेवल खोलने का कंडीशन है। 2, 4, 6, 8, आपका 15 लेवल ओपन हो गया 10 करने के बाद। अब 10 आपने डायरेक्ट कर लिया। मान लो आपके जो डायरेक्ट लोग हैं, दो चीज समझिएगा, अब उसमें कोई आज स्लॉट बाई किया, फिर दूसरी स्लॉट वो 15-20 दिन बाद बाई कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, एक बार 15 लोगों ने एक एक बार स्लॉट बाई कर ली, भी 10 लोगों ने, आपका 15 लेवल परमानेंट ओपन हो गया। वो स्लॉट बाई कर पाए ना कर पाए, इससे आपका लेवल पे इंपैक्ट नहीं आने वाला। इसीलिए जो 10% का लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई भी कंडीशन नहीं है। बल्कि यहां तक समझिएगा, आप आज ज्वाइन किए और आपने अपने नीचे, क्योंकि रेफर तो आप कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई आपका एक्टिव होना, बाइंग करना वो जरूरी नहीं है। आपने अपने नीचे 10 लोगों को रेफर कर दिया, शाम को 8 बजे सारे लोग स्लॉट बाई करने गए, 8 ही बजे शुरू होता है, 24 घंटे के लिए स्लॉट ओपन होता है, 8 बजे से लेकर अगले दिन 8 बजे तक। बट स्थिति इतनी, लोग इतना एक्टिव है क्योंकि लोग इस सिस्टम की ताकत को समझ रहे हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से स्लॉट 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में दो दो स्लॉट खत्म हो जा रहा है। राइट, ये इसी वजह से, क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉफिट भी बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ लोगों की, नंबर ऑफ पीपल जो इस सिस्टम के अंदर है, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट में आने वालों की संख्या समय के साथ। राइट, अब आ जाओ लेवल की मैं बात कर रहा था। तो इसमें अगर आप आज ज्वाइन किए हो, आपने अपने नीचे 10 लोगों को रेफर किया, शाम को सब बाई करने गए, आपका बाई नहीं हुआ, मतलब आप अभी सिस्टम में एक भी बार एक्टिव नहीं हो, लेकिन आपके नीचे वालों ने बाई करी। राइट, नीचे वालों में 5 लोगों ने बाई करी, तो आप अभी सिस्टम में एक्टिव नहीं हो, उसके बावजूद भी आपको लेवल इनकम आएगा। एक्टिव भी नहीं, क्योंकि लैप्सेशन है ही नहीं, जीरो है, 10% पूरा ही बढ़ता है। हाँ, क्या होता है, मिनिमम आपका जब $10 बनेगा तभी वो क्रेडिट होगा, और जब भी आपको क्रेडिट होगा, इसमें कोई विड्रॉल की सिस्टम नहीं है, ना लेवल के लिए ना आपके रिटर्न के लिए, ये सब ऑटोमेटिकली जिस एड्रेस से आप डॉलर भेजते हो उसी एड्रेस पे डॉलर क्रेडिट हो जाता है। सोना देते हो, सोना लेते हो, कोई चीज नहीं, जो दिया है वही जाएगा और उसी एड्रेस पे जाएगा। कोई विड्रॉल का कोई बटन नहीं है, विड्रॉल का कोई सिस्टम नहीं है, पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, ऑडिटेड है, ओपन सोर्स है, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑडिटेड है, ओपन सोर्स है, पब्लिक है, और पूरी तरीके से ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है। तो ये समझिए वो ऑटोमेटेड होता है। जब भी आपका लेवल, जो आपका रिटर्न जाता है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, लेकिन जब भी आपका लेवल क्रेडिट होगा, उसमें चाहे आपका लेवल $10 बने, चाहे $100 बने, चाहे $1000 बने, $1 डिडक्ट होता है। परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है, केवल $1 एज अ फीस डिडक्ट हो जाता है। और वो इसलिए डिडक्ट होता है कि वो आपके गैस फी के तौर पे यूज होता है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो आपका रिटर्न जाता है उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, वो पूरा ही जाता है। तो उस ट्रांजेक्शन में गैस फी लगती है, जो लेवल जाता है उसमें गैस फी लगती है। तो मतलब कि वो पूरी 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है और आप ही के लिए यूज होता है। तो उसमें परसेंटेज, अगर आपका $100 डेली बन रहा है तो $99 आपको जाएगा, तो मतलब 1% का डिडक्शन होगा। अगर आपका $200 तो 0.5% का हो गया लेवल के अंदर, बाकी कहीं किसी तरह की डिडक्शन नहीं है। अब यहां पे एक चीज समझिए, ये भी एक एग्रेशन क्यों बनाता है। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे आए, आपने $360 लेके वॉलेट में बैठ गए, या 100 वाली यूनिट खुल गई, आप $600 लेके बैठ गए, तो $600 जो वॉलेट में है उसमें तो रिटर्न मिलेगा नहीं। आप जब तक स्लॉट नहीं बाई करोगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको डेली लाइन में लग के स्लॉट बाई करनी है, तो मतलब आप सेल्फ सोर्सिंग कर रहे हो। जब सेल्फ सोर्सिंग करते हो तो आप प्रोसेस अच्छे से समझने लगते हो, तो फिर धीरे धीरे आता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं वाइफ का भी करा दूं, मैं बच्चे का भी करा दूं। तो अब अपने घर के अंदर सेल्फ सोर्सिंग से घर की नेटवर्किंग में आ गए। फिर जब आपको लगता है अरे इनका मैंने जब अपने से रेफर किया, ये बाई करना, इससे मुझे इनकम आ रहा है, चाहे वो $2 ही आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको पुश करता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी सिस्टम है, कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, रिटर्न भी बड़ा अच्छा आ रहा है, और धीरे धीरे रिटर्न बढ़ता जा रहा है।
स्लॉट में और ज्यादा लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं, एंडलेस प्रोसेस बना रहा है, तो फिर आप अपने जानने वाले, अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, अपने दोस्त को, मैं नॉन नेटवर्कर की बात कर रहा हूं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हो। फिर आपको जब लेवल इनकम $10 $12 पर डे आना शुरू होता है तो आपको लगता है ये तो बहुत सही है, 1000 1200 रुपये मुझे वैसे ही आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपका लेवल रेकरिंग है। ये 2% नहीं है, ये डेली आपके नीचे बाई करेगा, तो ये 60% है। डेली आपको लेवल आना है, एक बार नहीं आता किसी एक आदमी से, एक ही आदमी से डेली लेवल आनी है। तो अगर आपने 20 25 50 लोगों की टीम बना दी, वही डेली बाई करेंगे क्योंकि उनको रिटर्न डेली आ रहा है। भाई 6 बाई करने के बाद 7वें दिन से तो रिटर्न का प्रोसेस शुरू हो गया, तो उसी को इन्वेस्ट करते रहेंगे, डेली रिटर्न आएगा, और नया पैसा भी वो नहीं लगा रहे, बट आपको लेवल हर बार आएगा। तो फिर क्या होगा, आप मोटिवेट होते जाओगे, और जैसे जैसे उनकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी, आपका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा ना, क्योंकि वो फिर उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी, वो 4 लोगों को और रेफर करेंगे, नीचे टीम की साइज बढ़ा, आपका लेवल इंक्रीज हुआ। इसीलिए इस सिस्टम के अंदर एक चीज और आप नोटिस करोगे कि आज जो आपका लेवल इनकम जहां पहुंच गए उससे नीचे नहीं आएगा, अगले दिन वो बढ़ के ही आना है। आज अगर आप 4 पे थे तो अगले दिन हो सकता है 4.5 हो, 5 हो, लेकिन वो बढ़ के आएगा। 15 पे हो तो 20 हो जाए, 40 पे हो 45 हो जाए, 42 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन लेवल इनकम कम नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने लास्ट दिन बाई करा है वो अगले दिन जरूर बाई करेंगे, स्लॉट के लिए जाएंगे जाएंगे। 100% लोगों ने तो आपने के नीचे बाई करा नहीं, तो जो नहीं बाई किया वो उस दिन ट्राई करेगा, जिसको नहीं मिल पाया। और जब 1 2 बार उसको रिटर्न आ जाता है और पूरी प्रोसेस समझ में आ जाता है, जिसको 6 रिटर्न आ गया 6 बार, वो तो समझो कि आपके नीचे परमानेंट वो बाई करना ही करना है, वो इस सिस्टम से कहीं नहीं जा सकता। वो पाई के फॉर्मूले की ताकत को समझ गया, इन्फिनिटी उसको समझ में आ गया कि भाई अब तो मेरा पैसा मेरे पास ही है, मैं तो प्रॉफिट से जा रहा हूं केवल, राइट, और प्रॉफिट से वो जाता रहेगा और आपको हर बार इनकम। तो अब ये समझना कि जब आपकी सिस्टम जैसे जैसे पुराना होगा, आपका लेवल इनकम बढ़ता जाएगा। मैं अभी नॉन नेटवर्कर की बात कर रहा हूँ, नेटवर्कर को तो छोड़ दो, वो तो पहले दिन ही 20 50 लगा के बैठ जाएगा, तो उसको तो लेवल इनकम बहुत तेजी से बन रहा है और उसको समझ में आ जाती है। बट जो आपके नीचे, जिसको आप इन्वेस्टर कहते हो, इसमें इन्वेस्टर कोई नहीं है। आप इसीलिए ये प्लान केवल उसके लिए नहीं है कि जो नेटवर्क करता है उसको समझाओ, आपके आसपास नाते रिश्तेदार, घर में आईएएस पीसीएस, डॉक्टर इंजीनियर ब्यूरोक्रेट सबको समझाइए, क्योंकि ये सबके लिए है। उसको नेटवर्किंग नहीं करना है ना, उसको बोलो कि ये चीज है, आप करो इसको, डेली आप करोगे ऐसा ऐसा आएगा, एक्स्ट्रा इनकम सबको अच्छा लगता है उसको। अब मान लो आप उसके घर में उसका बेटा है, कह रहा हूँ कोई भी अगर कहीं भी पढ़ाई कर रहा होगा, महीने का अगर वो 30 35 हजार रुपए उसको खर्चे के तौर पे देना है, तो आप अपने जेब से दोगे। इससे अच्छा है कि 36 हजार रुपए आपने लगा दिया, उसको 24 25 हजार रुपए की फिक्स इनकम हो गई। फिर जब 24 25 हजार आएगा, वो समझ जाएगा इस ताकत को, अपने दोस्त को बता देगा, 10 20 हजार रुपए वहां से आने लगेंगे। वो धीरे धीरे व्यापार सीख जाएगा, और लोग ये चीज करने लगे हैं। आने वाले टाइम में एक घर में 10 मोबाइल है, 10 मोबाइल लोग 8 बजे लेके बैठे होंगे। और वो मैं नॉन नेटवर्कर, उनकी नेटवर्कर तो आज से शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वो नॉन नेटवर्कर से धीरे धीरे सेल्फ सोर्सिंग की वजह से वो नेटवर्किंग का पार्ट बन जाएगा, और जब वो लेवल इनकम की ताकत बनेगी, जब उसको दिखेगा, तो वो उस इनकम की वजह से वो मोटिवेट होता जाएगा। और वो जैसे जैसे मोटिवेट होगा, उसकी भी इनकम बढ़ेगी, और जिसके वजह से उसकी इनकम आ रही है उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों का विन विन सिचुएशन बना। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप और एग्रेसिव होगे, आप मार्केट में और ज्यादा मीटिंग करोगे और लोगों से मिलोगे, फिर ऑटोमेटेड आप पुश हो जाओगे। ये एक तरीके से ये जो सिस्टम है वो आपको पुल करेगा, और लोग खुद चल के आएंगे। आपको बहुत ज्यादा उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल बेसिक एक्सप्लेन करना है। अब आ जाइए दूसरी तरफ, कंप्लीमेंट्री पार्ट की तरफ, कि ये सिस्टम क्यों एंडलेस प्रोसेस है, ये क्यों कोलैप्स नहीं होगा, क्या हो सकता है इसमें, हाइपोथेटिकल क्या है, कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ होता है, सेचुरेशन आता है, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगा। तो इसको समझने के लिए अभी तक आपने ये समझा, आपकी प्रॉफिट, आपके डाउनलाइन में जो इन्वेस्टर हैं, जो हमेशा आपके ऊपर लाइबिलिटी बनते थे, कैसे उनको भी प्रॉफिट हो रहा है और उसके वजह से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दोनों का तो सामंजस्य समझ में आ गया। अब तीसरी तरफ जाओ, कि भाई जो क्रिएटर है, जो इस सिस्टम को बनाया है, अगर आप दोनों को प्रॉफिट हो रहा है और उसको लॉस हो रहा है, तब भी सिस्टम कोलैप्स होगा 100%। तो अब देखना पड़ेगा कि भाई उसका क्या स्थिति बन रहा है इन सारी सिचुएशन में। तो आप ध्यान से समझो, जिस दिन ये सिस्टम शुरू हुआ उस दिन कितनी यूनिट थी? 50 यूनिट। एक यूनिट $20 की, $1000 डेली आ रहे थे। पहले 5 दिन में 5 साइकिल जब कंप्लीट हुआ, $5000 आए। उसका 1%, मान लो डेली 1000 का 1% कितना, $10 क्रिएटर को प्रॉफिट होता था। तो इसका मतलब कि जब 100% लोग लॉस में थे पहले 6 दिन में, 6 साइकिल तक, तो क्रिएटर को बड़ी छोटी प्रॉफिट थी। अब आगे आओ, फिर 6 दिन बाद 12 साइकिल में क्या हुआ, कि 6 साइकिल वाले को रिटर्न चला गया,
तो 50% लोग प्रॉफिट में है, 50% लोग लॉस में है। अब कितना जा रहा है? $1300 का 1% जा रहा है उसको, तो $13 जा रहा है। तो मतलब जब 50% प्रॉफिट में आए तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। आज 87% लोग प्रॉफिट में है। आज क्रिएटर को एक दिन में लगभग लगभग 2200, आप ऐसे निकाल लो, 2280 यूनिट आज क्लोज हुए हैं। तो 2280 यूनिट के अगेंस्ट कितने डॉलर गए होंगे? 2280 इंटू 20, 2280 इंटू 20, $45,600। और इसका 1% अगर हम निकालते हैं इंटू 1/100, तो ये होता है $456। अब यही मतलब ये बढ़ता जाएगा। मतलब कि जब लोगों की प्रॉफिट इंक्रीज होगी तो टर्नओवर इंक्रीज होगा, और टर्नओवर इंक्रीज होगा तो 1% भी इंक्रीज होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका प्रॉफिट, 99% लोग प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बनाने वालों का परसेंटेज 500, 600, 700, हजार परसेंट तक प्रॉफिट बना रहे हैं, और उधर क्रिएटर को डेली का 1 करोड़ से ऊपर आने लगेगा। तो जब दोनों का विन विन सिचुएशन है तो सिस्टम कभी कोलैप्स नहीं होगा। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मॉडल, और या इसी को बोलते हैं पाई, एक तरीके से आप बोलोगे तो, जो इसके अंदर फॉर्मूला ब्लॉकचेन के अंदर इनिशिएट होता है। तो अब यहां पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन गया, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। इसलिए ये सिस्टम एंडलेस प्रोसेस बनाता है। अब आ जाओ तीसरी चीज पे, हाइपोथेटिकल, कि क्या पॉसिबिलिटी है, कितने दिन, कब तक। अब बहुत सारे लोग मन में आएगा कि भाई स्लॉट कल को 20 लाख यूनिट हो गई, तो क्या यही स्पीड रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड यही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड इसलिए कि कम्युनिटी और एग्रेसिव होती जाएगी, राइट? कम्युनिटी और तेज होगी, क्योंकि लोगों की परसेंटेज, वही मैं बता रहा हूं, जो प्रॉफिट का परसेंटेज जो मैंने आपको बताया वो बढ़ेगा। लेकिन चलो एक दूसरा वो ले लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अच्छा, पहला सवाल कि सिस्टम कोलैप्स कब होगा? हाँ होगा, ये भी कोलैप्स होगा। आज ही कोलैप्स हो जाएगा। अगर आज सारे लोग यूनिट बाई करना बंद कर दें तो ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, ब्लॉकचेन वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बट आप बाई नहीं कर रहे हो तो रिटर्न नहीं आएगा, तो खत्म, कहानी यही हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लोग बाई करना क्यों, बाई करना कब बंद करेंगे, या बाई करेंगे या नहीं करेंगे। सवाल ये होना चाहिए कि लोग बाई करना क्यों बंद नहीं करेंगे। इसलिए बंद नहीं करेंगे क्योंकि उनका रिटर्न, पहले दिन तो फिर भी वो रिस्क में थे जब $60 लगाए थे, दूसरी बार जब $60 लगाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट $9 और कम हो गया, तीसरी बार लगाए तो $18, 5 बार लगाते ही 6 बार, 9 छक्का 54, 6 बार जैसे ही लगाया उन्होंने, वो पूरी तरीके से प्रॉफिट में आ गए। और उसके बाद उनका कुछ लग भी नहीं रहा और उनको $9 आ रहा है, तो वो डेली लगाते रहेंगे। ये एग्रेशन और बढ़ेगा, क्योंकि पहले 0% पूरा लॉस था, फिर 15% फायदा हुआ, फिर ऐसे ही करते करते 100%, फिर 200, 500% प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। नीचे जो आपको इन्वेस्ट जिनको करवा रहे हो, जिनकी वजह से आपकी लेवल इनकम आ रही है, वो लेवल भी आपको बढ़ती जा रही है, आपके नीचे वाले को भी प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ पीपल जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, उनकी भी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है प्रॉफिट में। तो लोग रोकेंगे नहीं, लोग बाई करते रहेंगे, और ये चेन बनाता रहेगा और ये आगे चलता रहेगा। बट एक कंडीशन समझो, अब ये जो स्लॉट ओपन होता है ये 24 घंटे के लिए ओपन होता है। अगर एक दिन में, अगर, अब इसमें कंडीशन ये है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि अगर 5 सेकंड के अंदर पहली स्लॉट सेल हो जाती है तो दूसरी ओपन हो जाती है। अब सपोज अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार पहली स्लॉट 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड में खत्म हो रहा है, दूसरी रेगुलर ओपन हो रहा है। बट मान लो अगर ये 10 सेकंड में ओपन होता तो एक ही यूनिट, एक ही स्लॉट ओपन होती, तो आपका रिटर्न कब आएगा? 6 साइकिल में। यही आता, मतलब 6 साइकिल, एक साइकिल का मतलब एक दिन, तो 6 दिन में आता, क्योंकि एक दिन में एक ही यूनिट ओपन होती। अभी दो दो यूनिट ओपन हो रही है आपकी वजह से, इसके लिए आप जिम्मेदार हो। आप बहुत तेजी से बाई कर रहे हो तो आपका रिटर्न 3 दिन में आ रहा है। अब एक चीज यहां से समझना, ये प्लान पूरी तरीके से कम्युनिटी ड्रिवन है। क्यों? मतलब पब्लिक डिसाइड करेगी कि इसमें क्या होगा। और पब्लिक कैसे डिसाइड करेगी, क्यों डिसाइड करेगी पब्लिक? किसी भी सिस्टम के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर वही होता है जिसपे मैक्सिमम पैसा होल्ड होता है। इस पूरे प्रोसेस में आप देखोगे तो मैक्सिमम पैसा, और वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ, आपके वॉलेट है वहां जाके देख सकते हो किसके एड्रेस में कहां गया है। तो मैक्सिमम 99% पैसा पब्लिक के पास जा रही है। इसलिए इसका एक्चुअल ऑनर, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल मालिक जो है वो पब्लिक है। इसीलिए पब्लिक, ओपन सोर्स पब्लिक बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ये पब्लिक है, आप डिसाइड करोगे। आप आज बाई करना बंद कर दो, आप पे भी कुछ नहीं जाएगा, सिस्टम पे भी कुछ नहीं आएगा, सिस्टम कोलैप्स हो गया। लेकिन आप इसलिए नहीं बाई बंद करोगे क्योंकि आपका प्रॉफिट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, आपकी इनकम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और आपका एग्रेशन भी दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो अब एक्चुअल में जो स्लॉट ओपन होता है 24 घंटे के लिए, उसको आप 5 सेकंड में बाई करके 2 स्लॉट ओपन कर ले रहे हो, तो आपका रिटर्न तीसरे दिन आ जा रहा है। तीसरे मतलब
वैसे 6 साइकिल के बाद आता है, लेकिन वो 6 साइकिल 3 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि 2 साइकिल एक दिन ओपन हो रहे हैं। अब कल को कंडीशन ये आ गई कि भाई आप 5 सेकेंड में यूनिट नहीं खत्म कर पाए, 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड ज्यादा लग रहा है। कई दिन ऐसा भी होता है कि एक ही यूनिट एक ही स्लॉट ओपन होती है, पीछे हो रहा था, पर अभी तो रेगुलर लोग इतना एग्रेसिवली बाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ सिस्टम पुराना होगा, वैसे वैसे एग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ेगा और परसेंटेज भी आपके इंक्रीज होते जाएंगे रिटर्न के, तो ये दिखेगा आपको। लेकिन अगर ऐसा आता है कि अब एक स्लॉट बाई करने में आपको 20 सेकेंड लग रहा है, तो उस दिन एक ही स्लॉट ओपन होगी, तो फिर कितना आपका रिटर्न 6वें दिन आएगा, राइट, क्योंकि एक साइकिल एक दिन में कंप्लीट हो रहा है। इसके लिए भी आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप उतनी जल्दी बाई नहीं कर पाए। अब किसी दिन अगर ऐसा हुआ कि एक स्लॉट को भरने में 24 घंटे के बदले 48 घंटे लगा, क्योंकि 24 घंटे में आप कितना भी टाइम लगा के भरोगे, 24 घंटे के अंदर हुआ, तो आपका रिटर्न जो आएगा वो 6वें दिन ही आएगा, क्योंकि 6 साइकिल कंप्लीट होने में 6 दिन लगे। साइकिल हमेशा 6 ही रहेगा, लेकिन अब एक साइकिल को बाई करने में आपने 2 दिन लगाया, तो क्या होगा? हाइपोथेटिकल समझो, अभी 24 घंटे की 5 सेकेंड लग रहा है, तो ये कंडीशन कब बनेगा इसको सोचना भी बड़ा मुश्किल है, और बनेगा नहीं बनेगा ये भी एक सवाल है, क्योंकि हो सकता है बने ही नहीं, कंडीशन और एग्रेसिव हो जाए, और ये आपको पता चले कि जो अभी 30 सेकेंड 35 सेकेंड में 2 यूनिट बाई हो रहा है, वो 20-20 सेकेंड 18 सेकेंड तक भी आ सकता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा, बिकॉज ब्लॉकचेन को प्रोसेस करने में तो इतना टाइम लगाएंगे ये लोग, भाई क्लिक करने में जो टाइम लगेगा उससे तो कम नहीं हो सकता, लेकिन यहां तक आ सकता है, क्योंकि 18-20 सेकेंड में भी 17 सेकेंड में भी स्लॉट लोगों ने 2-2 बाई किए हैं, तो वहां तक आ सकता है। अभी एवरेज आप 17 से लेके 30 के बीच में झूल रहे हो 2 स्लॉट बाई करने में, पहला स्लॉट आप 5 सेकेंड में खत्म कर रहे हो। अब मान लो कि एक दिन ऐसा आया कि एक स्लॉट बाई करने में आपको 24 घंटे लगे, सॉरी 24 से ज्यादा लगे, 48 घंटे में हुए या 26-27 घंटे में हुए, तो क्या होगा? 24 से जैसे ही ज्यादा लगेगा, तो जो आपका 6वां साइकिल 6 दिन में कंप्लीट हो रहा था, जब 24 घंटे लग रहा था, अब वो 6वां साइकिल 7 दिन में कंप्लीट होगा। मतलब जो आपको महीने में 75% का रिटर्न आ रहा है, वो आपको एक कम हो गया, तो मान 60% हो गया। अब कभी ऐसी कंडीशन आया कि 15 दिन और ले लो ना, 2 दिन नहीं, अब 2 दिन से सीधे ले लो कि एक स्लॉट को बाई करने में आपने 15 दिन लगाया, तो आपको महीने में 15% का 2 बार रिटर्न आएगा, तब भी 30% का रिटर्न आएगा। लेकिन अगर महीने में एक भी बार हुआ तो 15% का रिटर्न आएगा, जो बहुत ह्यूज है। और ये कंडीशन अगर बनता भी है, जब तक बनेगा हो सकता है 20 साल 25 साल लग जाए। बैंकिंग के अंदर केवल 30% का एक्विजिशन है, उसके बावजूद भी बैंक पिछले 65 साल से इंडिया में और 90 साल से वर्ल्ड में रोटेशन पे चल रहा है, और यहाँ वहां पे इतनी रिटर्न नहीं है, क्योंकि वहां मार्जिन ज्यादा खा रही है बैंक, और दूसरा बैंक का लैप्सेशन बहुत है जो एनपीए की वजह से होता है, और यहाँ पे वो चीज नहीं है, तो आपका रिटर्न दिन पे दिन बढ़ रहा है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज हो रही है, तो ये कंडीशन नहीं बनेगा। लेकिन हाइपोथेटिकल लेके चलो कि अगर ऐसा बनता भी है तो यही होगा, ये सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एज इट इज रहेगा। आप बाई आज मान लो, जैसे किसी दिन आप एक ही स्लॉट ओपन कर पाते हो, तो आपका रिटर्न उस स्लॉट का 6 साइकिल पे आता है, लगातार फिर 2 आप बाई करते हो, तो जिस स्लॉट में जिस दिन आपने 2 स्लॉट बाई करा होगा, उसके वजह से आपका रिटर्न पहले हो जाता है। वैसे ही आने वाले टाइम में आपकी टाइमिंग अगर चेंज होगी, टाइमिंग इन टर्म्स ऑफ कि एक स्लॉट को बाई करने में आप 24 घंटा से ज्यादा लगाओगे, तो आपका रिटर्न एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6वां साइकिल एक दिन आगे कंप्लीट होगा, लेकिन सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। तो ये पाई का फॉर्मूला यही है कि कंडीशन कुछ भी हो, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा हम आप रहे या नहीं रहे इस दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रहेगा, और उस पे उस एड्रेस से जब भी आप बाई करेंगे तो उसका रिटर्न आपको आएगा, जब अगला कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी साइकिल है वो साइकिल जब भी कंप्लीट होगा, वो 6 दिन में कंप्लीट होगा तो 6 दिन में आएगा, 3 दिन में, मिनिमम 3 दिन में हो सकता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर क्योंकि एक दिन में 2 ही यूनिट 2 स्लॉट ही ओपन हो सकते हैं मैक्सिमम, तीसरा ओपन करने का अगर ऑप्शन होता तो शायद आप तीसरा भी ओपन कर लेते, जिस तरीके से आप हावी हो रहे हो। लेकिन ये एक चीज समझिएगा, दोबारा से यहां ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये कंडीशन बनेगा कि लोग 48 घंटे लगाएंगे बाई करने में, या लोग 5 दिन लगाएंगे? ये कंडीशन नहीं बनेगा। ये इसलिए नहीं बनेगा, फिर से बता रहा हूं कि जैसे जैसे सिस्टम ओल्ड होगा, लोगों की इनकम, लोगों की एग्रेशन, लोगों का प्रॉफिट, लोगों की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, और लोगों का नंबर ऑफ पीपल जो प्रॉफिट में होने वाले हैं, उनकी संख्या अप टू 99% चली जाएगी, और केवल 1 ही % ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो लॉस में होंगे। तो 99% जो प्रॉफिट में है वो हमेशा एग्रेसिव रहेंगे, और वो 1% भी जो है वो बार बार चेंज होंगे। लास्ट का 1% तो जरूरी नहीं कि वो लॉस वाला ही हो सकता है वो पहले प्रॉफिट बना लिया, उसी में से कुछ लोग 1% में, तो वो 1% भी नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये एंडलेस प्रोसेस बनाता रहेगा।